नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने अपने इसी चैनल पर ई मल्लम को लेकर 2-3 कार्यक्रम क्या बनाए। पूरे देश भर से ई मल्लम की डिमांड आने लगी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस ई मल्लम की खोज दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज ने की है। ये जो ई मल्लम है इसे बनाया जाता है इमली के बीजों से। मैंने जब इसको सबसे पहले अपने टीवी चैनल पर दिखाया तो उसके बाद पूरे देश भर से इससे इतनी डिमांड आई है कि उसकी पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ई मल्लम कैसे बनाई जाती है, आप घर में कैसे बना सकते हैं और इस ई मल्लम के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ई मल्लम है इसे निसर्ग सागर जी महाराज ने सबसे पहले बताया कि इससे आप अपने शरीर के तमाम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। ई मल्लम जिन चीज़ों में फ़ायदा दे रही है वो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी त्वचा के जितने भी रोग हैं, जितने भी निशान हैं, कटे हैं, फटे हैं, निशान हैं, इन सब में ई मल्लम काम आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा ई मल्लम सबसे ज़्यादा घुटने के दर्द में या जो जोड़ों का दर्द है उसमें काम आ रही है। सोराइसिस में भी ये मल्लम का बड़ा महत्व बताया जा रहा है। मेरे पास में एक पर्चा है जो महाराज जी की प्रेरणा से ललितपुर के जगत जननी जो व्रत आश्रम है उन्होंने इसको जारी किया है और उन्होंने बताया है कि ई मल्लम के क्या क्या फायदे हैं। जोड़ों, हाथ पैर, कमर, घुटना, पेट, पीठ, छाती, पैरों के पंजों आदि में यदि दर्द होता है तो आप ई मल्लम को लगाइए, ये दर्द से आपको राहत मिलेगी। दूसरा है दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, फंगस और इन्फेक्शन, यदि ये आपके शरीर में है तो आप ई मल्लम लगाइए, आपको फायदा होगा। तीसरा है छोटी मोटी फुंसी या दाग यदि आपके त्वचा पे है, ई मल्लम लगाइए, आपको फायदा होगा। और चौथा है चेहरे को सुंदर बनाने, साफ और कोमल बनाने के लिए भी ई मल्लम उपयोग की जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये ई मल्लम आप घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इस कार्यक्रम को अपने चैनल पर बनाया, लोगों को भेजा, तो लाखों की संख्या में लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और मेरे को भी फोन आए। उसके बाद मैंने पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज से सागर में भेंट की और उनको बताया कि साहब डिमांड बहुत आ रही है। तो महाराज ने जो ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, ललितपुर में जगत जननी व्रत आश्रम है, वहां की टीम को कहा कि आप इसे बनाइए। और सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने कहा है कि इस मल्लम का किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, यानी कि लगाने वाले को ये मल्लम टोटल फ्री दी जाएगी और इसमें जो खर्चा है वो आपसी सहयोग से किया जाएगा। ये बात दूसरी है कि यदि किसी को ई मल्लम से लाभ मिला है और वो चाहता है कि अन्य लोग भी इसका लाभ लें और वो इसमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना एक बारकोड दे रखा है। आप उस बारकोड पे जाके अपना औषधि दान कर सकते हैं। औषधि दान यानी कि औषधि के लिए अपना दान कर सकते हैं। ये एक संस्था है, जैसा मैंने बताया जगत जननी संस्था, ये ललितपुर दान पहुंच रहा है और वहां से पूरे देश भर में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बता दूं डॉक्टर DK जैन के मार्गदर्शन में ये पूरी मल्लम बन रही है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कई गुना डिमांड आ जाने के कारण से आज मैं आपको एक पूरा वीडियो मैंने बनवाया है ललितपुर से, जहां ये मल्लम बन रही है। ये पूरा वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और वो इसलिए कि जहां भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे आप बड़े आसानी से घर बैठे ये मल्लम ना केवल बना पाएंगे, बल्कि आप अपने पूरे शहर में लोगों का उपचार इस मल्लम के द्वारा कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। मैं आपको बताऊं 30 डब्बी मल्लम बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। केवल 4 छोटी छोटी चीजें चाहिए आपको। इमली के जो बीज हैं बहुत आसानी से कहीं भी पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। 100 ग्राम बीज का पाउडर चाहिए आपको 20 ग्राम मेथी दाना का जो पाउडर है वो चाहिए, 20 ग्राम आपको दालचीनी का पाउडर चाहिए और 3 ग्राम केवल आपको पेपरमेंट चाहिए। इतनी सी चीजों से आप 30 डब्बी ये दवाई की तैयार कर सकते हैं मल्लम की। ये पूरे वीडियो में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से इसकी विधि है। बहुत आसान विधि है। आप घर में इमली के बीज लाकर उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, दालचीनी का पाउडर बना लीजिए, आप पेपरमेंट तैयार रखिए
और जो मैंने बताया मेथी दाना का पाउडर बना लीजिए, और इसको कैसे मिलाना है, कैसे बनाना है, ये पूरी विधि आज ललितपुर से डॉक्टर DK जैन और हमारे एक बहुत ही सक्रिय साथी हैं अमित प्रिय जैन साहब, अमित प्रिय जैन ने इसका पूरा की पूरा आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो ललितपुर में किस तरह से बना रहे हैं। 1000 डब्बी डेली बन रही है लेकिन कम पड़ रहे हैं, इसलिए आज ये विधि मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में भेज रहा हूं कि आप किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में रहते हैं, केवल इमली के बीज का पाउडर आपको बनाना है, थोड़ा सा दालचीनी चाहिए, थोड़ा सा आपको मेथी दाना चाहिए और थोड़ा सा कुछ ग्राम में आपको पेपरमेंट चाहिए, और फिर देखिए किस तरह लोगों को राहत मिल रही है। इस मल्लम का उपयोग कैसे करना है, इसे ठंडे स्थान पर रखना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के जरिए मिलेंगी। वीडियो 5-6 मिनट का है, पर आप बड़ा विस्तार से देखिए। इसे आप सेव करके अपने मोबाइल में रखिए और हो सके तो इस समाचार को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। आपके नाते रिश्तेदार, आपके परिचित मित्र, कोई इसमें जैन धर्म या जैन समाज का नहीं है, एक जैन मुनि का इसमें शोध जरूर है, लेकिन यदि इसका लाभ एक आम मानवता को मिलता है तो आप उसमें लाभ में भागीदार बन सकते हैं, उस पुण्य के भागीदार आप बन सकते हैं। एक और निवेदन है कि ये यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो अपने शहर में ही कोई ऐसे स्थान डेवलप कर लें। पर एक निवेदन महाराज जी ने जो हमें आदेश दिया है वो मैं निवेदन के रूप में आपसे कहता हूं, कभी भी ई मल्लम का आप व्यवसायिक उपयोग मत करिए, ऐसा महाराज जी का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि आपके पास जितनी क्षमता है आप आपस में पैसे इकट्ठे करें और मानवता की सेवा करें। आप ई मल्लम के जरिए लोगों के कष्टों को दूर करिए, आपको पुण्य मिलेगा। ये आशीर्वाद हमें महाराज जी का मिला है। मैं आपको बता दूं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के एक शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज हैं, उनके संग में निसर्ग सागर जी महाराज हैं, जो इस मल्लम का शोध करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और उनके आशीर्वाद से हजारों लोगों को प्रतिदिन लाभ मिल रहा है। आज मैंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये कैसे बनाना है। देखिए, ये 6 मिनट का एक जो वीडियो है, इसमें बड़े विस्तार से और क्लियर बताया गया है। चाहिए आपको 4 चीज, 2 लीटर पानी चाहिए, थोड़ा कुनकुना कर लीजिए, और निवेदन है यदि आप पानी को छान के उपयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो जो चीजें चाहिए, केवल इमली का पाउडर चाहिए, मेथी दाना चाहिए, दालचीनी चाहिए और थोड़ा सा पेपरमेंट चाहिए। आप 30-40 लोगों की यदि दर्द दूर कर रहे हैं तो ये सामग्री बहुत ज्यादा नहीं है। और इसको किस विधि से बनाना है इस वीडियो में देखिए। बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। साथियों, जय जिनेन्द्र। मैं अमित प्रिय जैन, जैन सेवा समिति जनक जननी वृद्धाश्रम का अध्यक्ष। हमारे साथ इस समय है डॉक्टर DK जैन। आप इस समय विराजमान हैं। हम लोग जनक जननी वृद्धाश्रम पारसनाथ कॉलोनी ललितपुर में हम चर्चा कर रहे हैं जनक जननी कल्याण आयु ई मल्लम, जो कि संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की आशीर्वाद से और परम पूज्य मुनि निसर्ग सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से बनाई जा रही है। हमारे सहयोगी के रूप में श्री सुरेश बाबू जैन एडवोकेट जी और शशांक एडवोकेट उपस्थित है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस समय पूरे देश से रोज फोन आ रहे हैं ई मल्लम के लिए, जिससे घुटनों में, जोड़ों में, अन्य सभी दर्दों में बहुत तेजी से आराम मिल रहा है। महाराज श्री की खोज के बाद लोग लगातार यहाँ फोन कर रहे हैं। हम प्रतिदिन 1000 से ऊपर मल्लम बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन अक्षम है इस समय और भी जगह भेज पाने में। तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे ई मल्लम को बना सकते हैं। आप अपने घर पर आप इमली के बीजों को लीजिए, 100 ग्राम पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम पाउडर आपका इस प्रकार से बनेगा। ये इमली के बीज का आपका पाउडर तैयार हो गया। मैं छिलके के आपको पीस लेना है। आप यहां देख सकते हैं कि ये 100 ग्राम आपने इमली के बीज का पाउडर लिया। अब हम इसमें 20 ग्राम मेथी, देखिए 20 ग्राम मेथी हमने ली, पिसी हुई, बिल्कुल ऐसे बारीक होनी चाहिए। इसके बाद हमने 6 ग्राम देखिए आप इसमें ये लेना है हमको मेथी, सॉरी दालचीनी, ये दालचीनी है। 100 ग्राम, या फिर से तीनों तरफ देख लें आप, तीनों कटोरियों को। 100 ग्राम इमली पाउडर, 20 ग्राम मेथी और 6 ग्राम दालचीनी।
इस तीनों को 2 लीटर पानी में, ये 2 लीटर पानी है। पंकज आओ, हमारे बीच में उपस्थित है जो रोज इस दवा को बना रहे हैं, एक्सपर्ट हमारे पंकज भाई, ये बताएंगे कि कैसे इसका घोल बनाना है। पहले हमने ये जल लिया 2 लीटर, इसको छाना, इसको कुनकुना किया, और कुनकुना करने के बाद इसमें से थोड़े से जल से बनाओ। ये आपको तीनों एक कटोरी में मिला के लगभग इसमें से थोड़ा सा पानी लेके, 2 लीटर पानी में से थोड़ा सा पानी लेके इसको फेंटना है। ये आपके सामने जैसे बेसन फेंटा जाता है ना, उसी प्रकार से आपको फेंटना है। ये आपने घोल तैयार कर लिया, आपने देख लिया कि किस प्रकार से ये घोल बना है। जैसे ये, अब इसको आपको 2 लीटर पानी में 2 लीटर पानी पूरा आपको इसमें मिला देना है, और इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। इसको पूरी रात के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। जब सुबह आप इसको आप गर्म होने के लिए, उबालने के लिए चढ़ाएंगे। बंद करो। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको गर्म करने के लिए सुबह चढ़ा दिया, तो सुबह ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। बुलबुले जब ये उठने लगे तब आप समझें कि होने को है 20 से 25 मिनट आपको हो जाएंगे, और इस प्रकार से गाढ़ी हो जाएगी। 1-2 किलो की जगह ये करीब 1.5 किलो बचेगी। इस 1.5 किलो से जब ये पूरा भिंडी जैसी उसकी चाशनी निकलने लगती है, जब उस प्रकार से चाशनी जैसी निकलने लगे तो आप इसको बंद कर दें। अब आपको 3 ग्राम पेपरमेंट लेना है, और ये पेपरमेंट इसमें मिलाना है, और इसको घुमा देना है उबालने के बाद, और जिससे वो घुल जाए, और फिर उसको ठंडी करने के लिए रख देना है। ठंडी होने पर हमको इस प्रकार से जब इसका घोल बन जाए तो उसको मिक्सी में हमको फीटना है लगभग और उसके बाद इस प्रकार से हमको डिब्बियों में भर के आपके सामने रखना है। ले आओ, इधर ले आओ। और मिक्सी से जब चल जाए तो इस प्रकार से फिट जाएगी, उसके अंदर का पूरा मटेरियल मिक्स हो जाए। इसमें 2 किलो पानी में जो 100 ग्राम आपने इमली पाउडर लिया था, उससे 30 डिब्बी तैयार, 1.5 किलो माल तैयार है। 50-50 ग्राम की 30 डिब्बियां, 2 किलो पानी 1.5 किलो में बचेगा, जिससे आपकी 30 डिब्बियां तैयार हो जाएंगी 2 किलो पाउडर में। 100 ग्राम केवल मेथी पाउडर में, देखें आप इस प्रकार से। अब इसको लगाने की विधि यह है कि भगवान का नाम लेकर लगाएं, और इसको जैसे हमें घुटने में दर्द है या कहीं भी टखने में दर्द है कहीं भी, तो ये लगाकर हम इसको ऐसे मलें, तब तक मलें जब तक कि वो सूख ना जाए। 30 सेकंड से लेके 1-2 मिनट तक आप मल सकते हैं। जब ये अंदर पहुंच जाए तो समझ लीजिए असरकारी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ध्यान से सुना। आप भी घर पर यह इमली के पाउडर से घरेलू नुस्खों से आप अपनी इलाज खुद कर सकते हैं, और जहां जहां यह नहीं पहुंच पा रही है हमारी मलहम, उस जगह पर कृपया यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। क्योंकि कोरोना काल के बाद जितने लोगों को घुटनों में दर्द है, अधिकतर लोग इसका उपयोग करके उससे निजात पा सकते हैं। और अन्य किसी भी दर्द में, और दांत खाज खुजली सोराइसिस आदि में भी इसका बहुत प्रभाव है। रामबाण की तरह यह कार्य कर रही है। हम इसके लिए पुनः परम पूज्य मुनि निसर्ग सागर महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ में आभार प्रकट करते हैं, और संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के शुक्रगुजार रहेंगे, जिनके आशीर्वाद से इसका निर्माण शुरू हुआ था। बोलो परम पूज्य। ज्यादा दिन तक रहना है। और इसको हम एक बात हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फ्रिज में रखना है, इसको ठंडे स्थान पर रखना है, जिससे कि ये खराब ना हो, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डला है। बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तो आपने देखा, अब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करने के बजाय इसे अपने घर में बनाना शुरू करें। प्लास्टिक की छोटी छोटी डब्बियां खरीद लें, उन्हें धो लें, धो के इस मल्लम को उसमें रखें, और मल्लम को रखने के बाद में इसे ठंडे स्थान पर रखें या फ्रिज में रखें, और अधिक से अधिक लोगों को यदि दें। ये जो पेपरमेंट डाला गया वो इसलिए डाला गया है कि इस मल्लम को 8 से 10 दिन तक यदि फ्रिज नहीं है किसी के पास तो वो अपने घर पे रह के इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन याद रखिए 8-10 दिन के बाद ये मल्लम काम नहीं करेगी, इसका असर नहीं होगा यदि आपने फ्रिज में नहीं रखी है तो ये तमाम सारी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं।
और मैं आपको अपने इस चैनल पे एक बारकोड, जो ये बारकोड मेरा नहीं है, ये बारकोड ये जो संस्था है, जो ललितपुर की संस्था है, जो 1000 मल्लम फ्री में भेज रही है, इस बारकोड को मैं दिखा रहा हूं। यदि आपको इस मल्लम से लाभ मिला हो और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा हो, तो इस बारकोड के जरिए आप अपने औषधि दान भेज सकते हैं। निवेदन है, ये दान कोई अनिवार्य नहीं है, ना उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये 2-4 लोगों की टीम ललितपुर की पिछले 8 दिन में ही 50,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन्हें हम इनके यदि सहयोगी बनते हैं तो इनका उत्साह बढ़ेगा और ये अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।